हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स पर। तो ये क्लासेस क्या आप टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये क्लासेस बहुत ही इफेक्टिव साबित होने वाली है। और ये जो सीरीज है ये स्टेट संजीवनी सीरीज में आपको प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, वो आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो भाई लगातार मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और जो हमारा सपना हम उस सपने को आसानी से साकार कर पाएंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के आज के सेशन का, हमारी आपकी पास अब तक प्रॉफिट लॉस की 3 क्लासेज हो चुकी है, ये प्रॉफिट लॉस की 4th क्लास है। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो जाके चेक कर लीजिएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, चीनी का मूल्य कितना परसेंट कम हो जाने पर, 20% कम हो जाने पर एक व्यक्ति 50 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो क्या बताना है, चीनी का आप लोगों को क्या बताना है, घटा हुआ मूल्य और वास्तविक मूल्य बताइए भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो क्या बताना है, घटा हुआ मूल्य और वास्तविक मूल्य बताइए। क्लियर। तो देखो भाई, हम मैंने तो इस क्वेश्चन में आपसे दोनों चीजें पूछ रखी है, घटा हुआ मूल्य भी और वास्तविक मूल्य भी। क्लियर। आपके पेपर में केवल एक चीज पूछी जाएगी, या तो घटा हुआ मूल्य, ठीक है, ये परसेंट मान लो 20% कम हुआ है तो घटा हुआ मूल्य पूछेगा, 20% बढ़ गया तो यहाँ बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा। क्लियर। ठीक है। या फिर वास्तविक मूल्य। घटा हुआ मूल्य कौन सा मूल्य होता है, जो फिलहाल घटने के बाद जो फिलहाल रेट है वो घटा हुआ मूल्य है। और वो बढ़ने के बाद मूल्य कौन सा होता है, बढ़ने के बाद जो अब है, पहले रेट था अब बढ़ गया तो अब जो है वो कौन सा है, बढ़ा हुआ मूल्य है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपसे एग्जामिनर क्या पूछे, घटा हुआ मूल्य पूछे, बढ़ा हुआ मूल्य पूछे, वर्तमान मूल्य पूछे, फिलहाल का पूछे, अब का पूछे, तो वो सारे क्या है, सेम ही है भाई। क्लियर। वो सारी की सारी चीजें क्या है, सेम ही है। ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलो अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। क्या क्या चीजें भाई, घटा हुआ मूल्य, प्राइस आफ्टर डिक्रीजिंग, घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य, प्राइस आफ्टर इंक्रीजिंग। बात एक ही है। कैसे बात एक ही है सर भाई, जो होगा बढ़ने के बाद वो अब पे तो होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ठीक है। घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य, वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य, फिलहाल का मूल्य, अब का मूल्य, ये एक ही चीज है। कोई भी चीज पूछ ले एक ही चीज है, ये सारे की सारी एक ही चीज है। सर एक चीज कैसे है भाई, घटने के बाद जो रेट हुआ होगा वो अब का ही तो हुआ होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो ये सारी चीज एक ही है। ठीक है। चलो देखो कैसे अटेम्प्ट करना है। पहला तरीका सुन लो भाई, कैसे अटेम्प्ट करना है। कितना परसेंट कम हुआ था, 20। 20% कम हुआ, चाहे ये 20% ज्यादा होता चाहे 20% कम होता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20% कम हो गया, कम होने के बाद जो रेट है वो अपने आप में कितना परसेंट हो गया, 100%। क्लियर। बढ़ता तो भी नीचे कितना लिखता, 100%। मान लो 20 बढ़ जाता तो भी नीचे कितना लिखूंगा, 100 ही लिखूंगा, क्योंकि जो रेट बढ़ने के बाद जो अब रेट हुआ है वो अपने आप में कितना परसेंट हुआ है, 100%। बात क्लियर बताता। ठीक है ना। क्लियर। फिर कितने रुपए की बात कर रहा है, 50 रुपए की बात कर रहा है। और कितने की जो ज्यादा ले पा रहा हूं, 2 kg ज्यादा ले पा रहा हूं, तो मैंने अपने भी आप पे केवल 100% लिखा है, बस और कुछ नहीं। तो काट दो। क्लियर। तो भाई ये इस 100 को ऐसे ले लो, अपने आप में 100 है। ठीक है, क्योंकि आप ये आपके दिमाग में आएगी ऊपर वाला परसेंटेज कहाँ। ठीक है ना, इसलिए हमने। ठीक है। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 से 10 और 2 से 5। तो जो हमारा जो रेट आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 रुपए पर केजी का रेट आ गया। फिलहाल का रेट क्या आ गया, कटा हुआ क्या रेट आ गया, 5 रुपए पर केजी। एक वर्ड होता है वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य, इसको ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस वास्तविक मूल्य कह दो है भाई।
ओरिजिनल प्राइस वास्तविक मूल्य कह दो, क्लियर, या फिर पुराना मूल्य कह दो, पुराना मूल्य, वास्तविक मूल्य, पुराना मूल्य, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य, पहले का मूल्य, पहले का मूल्य, ठीक है, ये बात एक ही है। वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य, ओरिजिनल प्राइस, पुराना मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य, पहले का मूल्य, ये सारी बात एक ही है। क्लियर, कितना कम हुआ था, 20% कम हुआ था। तो भाई कल किसी ने कितनी रोटियां खाई हैं वो हर कोई बता सकता, आज कितनी खाऊंगा कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा हो सकता है, अच्छा कहीं मैं बाहर चला जाऊं और वहां सूद अच्छा बैठ जाए, खाने का टेस्ट अच्छा लगे, मैं ज्यादा भी खा सकता हूं, कुछ नहीं पता है अगले पल में क्या होना है। चलिए, तो 20% कम हो गया था, कम होने के बाद बचा कितना था? जब भी पुराना की बात की जाएगी, घटेगा तो 100 में से घटा के लिखूंगा, बढ़ेगा तो 100 में ऐड करके लिखूंगा। वर्तमान मूल्य की बात की जाएगी तो हमेशा क्या लिखूंगा? 100 ही लिखूंगा, 100 के अलावा कुछ नहीं लिखूंगा। बात क्लियर है? यहाँ घटेगा तो कितना लिखूंगा? तो आप कहोगे सर 100 में से घटा के लिख दो। मान लो ये 20% बढ़ता तो कितने लिखता? 120 लिखता। क्लियर? कितने रुपए में? बाकी सारी चीजें तो सेम है। 50 रुपए में कितना केजी? 2 केजी। 20 से एक बार, 20 से 4 बार, ठीक है, 2 से एक बार, 2 से 25, 25/4 कितना हो गया? ऐसे ही 1/4 रुपीज पर केजी। ये क्या है? रुपीज। किसका रुपीज आया है? ये केजी का रेट आया है। क्लियर? तो आपके पेपर में तो केवल इनमें से एक ही चीज मिलती है, मैंने आपको दोनों चीजें निकलवानी बता दी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये अपने आप में 100% है, तो हमने ये मान के चलते उसका रेट अपने आप में 100 हो गया हो, ठीक है ना? कोई भी चीज अपने आप में कितना होगी? 100 हो गया। हाँ, चलो मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ परसेंटेज पे। क्लियर? तो यहाँ अपने आप में देखो, तो यदि आप ये मानोगे ना परसेंटेज से परसेंटेज कटा है, तो आप ऐसे मानो ये 20 भी परसेंटेज में था तो ये 100 भी क्या था? परसेंटेज में था, इससे ये परसेंटेज कट गया। आप ऐसे मानो। क्लियर है? क्योंकि 20 भी तो परसेंटेज फॉर्म में है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और ये कितना हो गया? वहां क्या होता था पिछले क्वेश्चनों में? ये एग्जैक्ट डाटा होता था, ये 20 कितने यूनिट की वैल्यू है, तो वो मैं कहता था ये इतने % की वैल्यू है, और उसकी वैल्यू निकालनी है तो गुणा में 100। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, चलो दूसरा तरीका और बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या कहता है, सुनिएगा जरा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। दूसरा तरीका ये कहता है, सेकंड मेथड, 20% कम हो गया। 20% का मतलब क्या होता है भाई? 1/5। ओरिजिनल प्राइस ओल्ड लिख लिया, न्यू लिख लिया। पहले कितना था? ओल्ड कितना था? 5, तो अब कितना हो गया? 4, क्योंकि कमी हुई है तो 4 लिखूंगा। ये क्या लिखा? प्राइस। आगे लिख रहा हूं कंजप्शन। प्राइस और कंजप्शन में कैसा रिलेशन होता है? तो आप कहोगे सर उल्टा। सीधी सी बात है, जिस चीज का रेट कम हो गया वह चीज ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आप लोग बता दो, आप लोगों ने रोड पे मस्टैंग देखी हो, फरारी देखी हो, लैम्बोर्गिनी देखी हो? कोई देखी है? नहीं देखी सर, क्योंकि रेट क्या है? ज्यादा, कंजप्शन क्या होगी उसकी? कम। अब रोड पे चले जाओ, वैगनार, स्विफ्ट, ये चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी क्योंकि रेट क्या है? कम। ठीक है, टाटा की गाड़ी, किया, मैक्सिमम आप लोगों को, ठीक है, 15 से 20 लाख तक का सेगमेंट मिलेगा रोड पे। भाई 2 करोड़ की तो गाड़ी डिफेंडर देखने को क्या मिलेगी क्या? सर पूरा दिन खड़ा रहूंगा तो क्या पता कोई एक आधी निकले, तो ना भी निकले। रोहतक की बात बता रहा हूँ भाई, दिल्ली की बात नहीं कर रहे। दिल्ली में तो भाई पोश इलाके भी हैं, साउथ दिल्ली, वहाँ पोश है। क्लियर? वहाँ एक से एक पैसे वाले लोग हैं। ठीक है, फिलहाल रोहतक की बात कर, मतलब प्राइस और कंजप्शन में कैसा रिलेशन होता है? उल्टा।
तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 5। पहले मैं कितना यूनिट यूज करता था 4 यूनिट, आज मैं कितना यूनिट यूज कर रहा हूँ 5 यूनिट। कंजप्शन का मतलब होता है जो चीज मैं खपत करता हूँ, जो चीज मैं यूटिलाइज करता हूँ। तो पहले मैं 4 किलो यूज करता था, तो मैं आज 5 किलो यूज कर रहा हूँ। कितना किलो ज्यादा यूज कर रहा हूँ आज 1 किलो। एग्जामिनर ने कहा, हाँ भाई, एग्जामिनर ने कहा मैं 2 किलो ज्यादा यूज कर रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मैं 1 किलो ज्यादा यूज कर रहा हूँ। कौन सा रेट निकालना है, घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य बोले तो कितने यूनिट की वैल्यू निकाल दूं 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दूं। ठीक है, घटा हुआ मूल्य अब का ही तो होगा, घटा हुआ मूल्य अब का होगा। तो कितना आ गया, तो अब घटा हुआ मूल्य बोले तो मैं कितना, ये 5 क्या था हमारा कंजप्शन था, तो ये कंजप्शन आएगी। तो अब मैं कितना किलो यूज कर रहा हूं 10 किलो सामान ही मैं यूज कर रहा हूं। कितने रुपए में 50 रुपए में 10 किलो सामान यूज कर रहा हूं। तो 1 किलो का रेट कितने का है 5 रुपए पर केजी का, 5 रुपए पर केजी का। बात क्लियर। तो यहाँ 10 यूज कर रहा हूं तो यहाँ 2 केजी कम यूज कर रहा हूँ, दे रखा है, नहीं तो फिर वही करो। एग्जामिनर ने कितना ज्यादा यूज करना स्टार्ट किया 2, मेरे अकॉर्डिंग 1, किसकी वैल्यू निकालूंगा 4। अरे नहीं तो सीधी सी बात है, यहाँ 10 केजी है तो यहाँ ऑटोमेटिक कितना केजी होगा 8। क्लियर। तो आपको सर यहाँ आ गया 8 केजी, कितने रुपए में 50 रुपए में कितना केजी 8 केजी। 2 से काट दिया 4, 2 से काट दिया 25, 25/4 कितना आ गया 6 से 1/4। बात क्लियर है क्या, दोनों रेट आगे क्या, पिछले के मेथड से भी आगे थे और इस मेथड से भी आगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर। पिछला आसान है, बाकी आप इससे करना चाहो इससे भी कर लेना। क्लियर भाई, ठीक है, समझ पा रहे हो क्या, उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पा रहे हो। चलो आगे, चलो ये बताओ तो दोनों चीजें आपसे पूछ रखी है। चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाने के कारण एक व्यक्ति 50 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, क्योंकि रेट बढ़ेगा तो सामान क्या आएगा कम आएगा। ये तो सीधी सी बात है, रेट बढ़ेगा तो सामान क्या मिलेगा कम मिलेगा। कितना कम मिल रहा है 2 किलो। क्लियर। पिछले क्वेश्चन में तो यहाँ था 20% डिक्रीज, आज इस क्वेश्चन में क्या है 20% इंक्रीज। क्लियर। बाकी सारी चीजें क्या है सेम है। क्लियर। चलो अब का रेट निकालना है। कौन सा रेट निकालना, अब का रेट। अब का रेट कैसे निकलेगा, पहले अब का रेट निकाल रहा हूं 20 भाग में 100, कितने रुपए में 50 रुपए में, कितना केजी 2 केजी। तो ये आएगा अब का रेट। तो भाई काट दो 20 से 1, 20 से 5, ठीक है, 5 से 10, 2 से 5। अब का रेट कितना आया, अब का रेट आया 5 रुपए पर केजी। अब का रेट है 5 रुपए। अब का रेट बोले तो बढ़ने के बाद रेट 5 का हुआ है, बढ़ने के बाद रेट कितने का हुआ 5 का। पहले कितना था, तो 20 बढ़ा, बढ़ने के बाद कितना हो गया 120। पहले बोले तो वास्तविक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, पहले का मूल्य 20/120 कितने रुपए में 50 रुपए में, कितना केजी 2 केजी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। बाकी सारी चीजें तो सेम ही है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। मैंने अपने भी आप पे क्या लगाया ओनली 120। क्लियर। तो 20 से 1 पे काट दिया, 20 से 6 पे काट दिया, 2 से 25 बार, और 25/4 कितना 25/6 कितना हो गया। ठीक है, तो मैं 4 से 1/6 कह दूंगा ना, 4.16। पहले 4.16 था, आज कितना हो गया, ठीक है 5 हो गया। क्लियर बात है क्या, बस इतनी सी बात थी आप लोगों को। ठीक है, पूरा पेपर में केवल एक चीज पूछी जाती है, मैंने आप लोगों से दोनों के दोनों पूछ रखी है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब का मूल्य निकालना हो, घटा हुआ मूल्य निकालना हो, वर्तमान मूल्य निकालना हो, बढ़ा हुआ मूल्य निकालना, तो ऑलवेज नीचे कितना आता है 100। क्लियर। पुराना मूल्य निकालना हो, वास्तविक मूल्य निकालना हो, पहले का मूल्य निकालना हो, तो नीचे बढ़े तो बढ़ा के लिखो, घटे तो घटा के लिखो, बस इतनी सी बात।
समझ पा रहे हो ना? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक व्यक्ति कुछ केले 1 रुपए के 25 के भाव से खरीदता है। 25% लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए? क्लियर? इस क्वेश्चन में ना और इस क्वेश्चन में फर्क है, आप लोगों को दिखाई देगा, इसमें और इसमें फर्क है। ये वाला क्वेश्चन 221 वाला के बताता, दो चीजों को सेम मत कर। ये वाला 211, एक व्यक्ति 1 रुपए के 32 नींबू बेचकर 25% लॉस उठाता है। वह 1 रुपए के कितने नींबू बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो? इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया था भाई, दोनों जगह रुपये सेम है, मैंने बता भी दिया था। यदि रुपये अलग अलग होंगे तो मैं कैसे डील करूंगा? 32, तो दोनों जगह रुपये सेम है तो रुपयों पे काम नहीं करूंगा। 32 नींबू, कितने का लॉस हुआ? 25 का लॉस हुआ। तो 32 नींबू का कितना हिस्सा आएगा? 75% हिस्सा आएगा। और किसकी वैल्यू निकालनी है? 120 की वैल्यू निकालनी है। 15 पंजे 75, 15 अट्ठा 120, 8 चौका 32, 5 चौका 20। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये 20 आर्टिकल आए थे। क्या क्या आए थे? 20 संतरे, नींबू की, जो भी हो आपको हो सकता है। क्लियर? बट ऐसा हो सकता है कि यहाँ आप लोगों को, ठीक है, ऐसा ना दे। अब इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन डिफरेंट है। एक व्यक्ति कुछ केले 1 रुपए के 25 के भाव से खरीद, उसे 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए? है भाई? क्लियर? तो आपको सर बिल्कुल ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया, मैंने तो आप लोगों को ना परसेंटेज पे काम करना सिखाया। आज भी परसेंटेज को पकड़ लो। 25% का मतलब क्या होता है? 25/100। 25/100 का मतलब क्या होता है? 1/6। अच्छा, ये लाभ कमाया गया है, ठीक है, तो पैसे का लाभ होगा। ये 25% प्रॉफिट है। प्रॉफिट किसको देख के लिया जाता है? आर्टिकल को या पैसे को? पैसे पे देखता। तो ये 4 से कितना हुआ होगा? 5। 4 से 5 बोले तो पैसे, बोले तो प्राइस। प्राइस। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको सर बिल्कुल क्लियर है। प्राइस 4 से 5। प्राइस और कंजप्शन में कैसा रिलेशन होता है? उल्टा। तो यहां कितना? 5 और यहां कितना? 4। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब देखो, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25। पहले कितना खरीदता हूं? 25। क्लियर? ये मान लो खरीदने का है, ये मान लो बेचने का है। क्लियर? तो कितने गुना? 5 गुना। तो 4 को भी कितने गुना कर दूंगा? 5 गुना। आंसर कितना आएगा? बोलो जरा। क्लियर? पहला तरीका ये है, या आप ओरली भी कर सकते। दूसरा तरीका तो यार कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट। एक व्यक्ति कुछ केले 1 रुपए के 25 के भाव से खरीदता है। हाँ भाई, तो एक केला कितने का खरीदा? एक बनाना का सिप्पी, एक बनाना सिप्पी, एक बनाना का सिप्पी कितना हुआ भाई? ठीक है, 1 रुपए में 25 लाया था, तो एक केला 1/25 का। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो मैंने क्या देखा? रुपीज तो जी ऊपर है और आर्टिकल क्या है? नीचे है। बात समझ पा रहे हो क्या? आपको होगी सर बिल्कुल। फिर प्रॉफिट कितने का हुआ? 25% का। अब मुझे क्या चाहिए? एसपी चाहिए। एसपी का मेथड क्या होता है? एसपी का होता है सर सीपी। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, सीपी गुणा 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का? 25 का, तो 125 डिवाइड बाय 100। 25 एकम 25, 25 पंजा 125, 5 एकम 5,
5 1/20। जब सीपी लिया तो ऊपर कौन थे रुपीज, नीचे कौन थे आर्टिकल, तो एसपी लूंगा तो ऊपर कौन होंगे रुपीज और नीचे कौन होंगे आर्टिकल। तो 1 रुपए में कितने आर्टिकल आ गए 20। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप ऐसे भी डील कर सकते हो, तो ऐसा आप लोगों की है, आपको डील ऐसे करना है या ऐसे करना, क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक बार फिर बात को रिपीट कर देता हूँ, प्राइस और कंजप्शन में उल्टा रिलेशन होता है। 20-25% का मतलब होता है 1/4। 4 का सामान खरीदूंगा तो कितने का दूंगा 5 का। प्राइस और कंजप्शन में, कंजप्शन बोले तो खपत, जो चीज हम यूटिलाइज करते हैं उल्टा रिलेशन, यहाँ 5 यहाँ 4, 5 की वैल्यू 25, कितने गुना 5 गुना, तो 4 गुना 5 कितना हो गया 20। बात क्लियर है कि निकले? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये एक वस्तु का आर्टिकल का सीपी निकाला, फिर प्रॉफिट परसेंटेज गिवन था, एसपी का वैल्यू लगा दी, वहां से भी आंसर आ गया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पाए। अगली बात पे आ बताना जरा भाई। ए मैन परचेज सम ऑरेंजेस 21 ऑरेंजेस ₹4 1। 1 रुपए के 21 संतरे एक इंसान खरीदता है, वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 5% का प्रॉफिट हो। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो सिंपल सी बात है सर, 5% का मतलब क्या होता है 1/20। 20 से कितना हुआ होगा 21, 20 से 21 तो उल्टी बार 21 से 20, 21 की वैल्यू 21 तो 20 की वैल्यू 20 कम होगी। क्लियर? क्योंकि कंपेयर करने का कुछ था नहीं, 20 से 21 आते ही मेरे दिमाग में आ गया कि भाई कुछ एक गुना ही होगा ये, तो 20 उत्तर आ गया। क्लियर? ठीक है। कैसे मैं लिख भी देता हूं, जिनको विजुअलाइजेशन पावर अभी स्ट्रोंग नहीं है, जो देखने के बाद सीखते हैं, लिखा हुआ देखेंगे तब वो सीखेंगे, तो उनके लिए मैं लिख देता हूँ। 5% का मतलब कितना भाई 1/20। तो 20 का यदि मैं सामान खरीदूंगा तो 21 का मैं सामान बेच दूंगा। प्राइस और कंजप्शन में कैसा रिलेशन होता है उल्टा, तो यहाँ 21 यहाँ 20। खरीदा 21 एग्जामिनर ने और मैंने भी 21, कितने गुना 1 गुना, तो इसको भी 1 गुना करो, कितना आंसर आ गया। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों तरीकों से चीजें क्लियर होगी होंगी, क्या आप कंसेप्ट से करना या आप स्मार्ट तरीके से। बात क्लियर? चलो अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये आपके ये पॉइंट पूछ लिया जाता है आपके पेपर में, लिखिएगा। यदि सेलिंग प्राइस पर, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत 30% हो तो कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बता। मैंने आपको एक चीज बताई थी, हमेशा डिनोमिनेटर वाली टर्म टिप्पी होती है, बट एक मैंने स्पेशल केस भी बोला था, जब बोला ना जाए, ठीक है, हमेशा नीचे वाली टर्म सिपी होती है, जब स्पेशल बोलेगा तो नीचे वाली टर्म को हमें एसपी भी लेंगे। मैंने आप स्टार्ट किया जब बताया। देखो यदि सेलिंग प्राइस पर लाभ परसेंट कितना है 30%, बात क्लियर है ना, तो किस पे लाभ परसेंट चाहिए, कॉस्ट प्राइस पर लाभ परसेंट चाहिए। तो पहले तो मैंने किस पे काम करना बताया है, परसेंटेज फॉर्म पे। तो 30% का मतलब क्या होता है 30/100, 30/100 का मतलब कितना होता है 3/10। अच्छा ये जो 30% है ये सेलिंग प्राइस का है या कॉस्ट प्राइस का है, सेलिंग प्राइस का। तो ये जो 30 है ना ये सेलिंग का है, तो जो ये नीचे टर्म बनेगी ना यह सेलिंग की बनेगी, तो सेलिंग प्राइस हो गया 10। क्लियर है? ऊपर क्या है प्रॉफिट, ऊपर क्या है प्रॉफिट। तो बताओ कोई सामान था जिसमें मैंने 3 का प्रॉफिट लेके कितने का बेचा है 10 का, तो बताओ खरीदा कितने का होगा 7 का। तेरा का कैसे 10 का बेच रहा हूं, तो फिर तो 10 का ही बेच रहा हूं, तो तेरा का कैसे बेच सकता हूं, जब भाई नीचे वाली टर्म क्या है सेलिंग प्राइस, 10 का मैं बेच रहा हूं, 10 का बेच रहा हूं, तो तेरा का कैसे बिकेगा जब बेच ही 10 का रहा हूं, 7 हो गया। बात क्लियर? तो भाई यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी, प्रॉफिट जितना था उतना ही रहेगा,
तो सीपी कितना निकल के आया 7%, लगाना तो गुणा में 100। बात समझ पाए क्या? सीधी सी बात है, क्लियर भाई। ये बात देखनी होगी, ये नीचे वाली टर्म है क्या, तो आप कहोगे सर नीचे वाली टर्म है सेलिंग प्राइस, तो 10 से तो ज्यादा का बिकेगा नहीं, 10 का ज्यादा का बिकेगा नहीं। प्रॉफिट कितने का हो रखा है 3 का, 10 का सामान बेच दिया 3 के प्रॉफिट पे। भाई आप लोगों को ये बात तो पता ही होगा, सीपी कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस में से क्या हटा दूं, प्रॉफिट हटा दूं। सेलिंग प्राइस कितने का 10, प्रॉफिट कितने का 3, बराबर कितना हो गया 7, सीपी हो गया 7। क्लियर है कि नहीं क्लियर? भाई स्टेप बाय स्टेप जाने की जरूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 42 से 6/7 भाई, 3/7 भाई, 7 दूनी 14 नहीं हुआ, 7 दूनी 14 और 3 17 ही हुआ, लास्ट में तो 0 चाहिए। ठीक है, क्लियर है? 7 दूनी 14, 14 से 42 से 6/7 होना चाहिए। देख लेना बाकी है क्यों कि लास्ट का इकाई का कितना बनाना है 0 बनाना है। तो 7 दूनी 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तभी तो 20 बनेगा, नहीं तो 0 बनेगा। बात क्लियर? दूसरी टाइप पे आओ। मैंने कहा यदि सेलिंग प्राइस पर, यदि सेलिंग प्राइस पर लॉस परसेंट, यदि सेलिंग प्राइस पर लॉस परसेंट 16 से ही 2/3% हो, तो सीपी पर लॉस परसेंट बताइए, क्रय मूल्य पर लॉस परसेंट बताइए, बताइए जरा। यदि सेलिंग प्राइस पर लॉस परसेंट 16 से 2/3% हो तो सीपी पर लॉस परसेंट बताइए। मुझे किस पे काम करना है, परसेंटेज वैल्यू पे। 16 से 2/3% 16 के क्या आती है, 16 से 2/3% 16 के क्या आती है सर 1/6। अच्छा ये जो 16 से 2/3% है ये लॉस किसका है, यहां मैं बोल रहा हूं सेलिंग प्राइस पर, नहीं बोलता ना तो ये लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे माना जाता है। नहीं बोलूंगा ना, मैं ये कह दूं ना सीधा यार मुझे तो 16 से 2/3% लॉस हो गया, तो किस पे माना जाएगा, सीपी पे माना जाएगा। यहां मैं स्पेशल मेंशन कर रहा हूं, क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये लॉस सीपी का नहीं है, ये लॉस किसका है, एसपी का है। तो भाई 6 का क्या है, ठीक है 6 हमारा क्या है, बोलो जरा भाई। ये लॉस एसपी का है, ये लॉस किसका है, एसपी का, तो 6 भी क्या है, एसपी है। ठीक है 6 हो गया एसपी, क्लियर। और 1 का है लॉस, तो लॉस जितना उतना ही रहेगा, लॉस जितना उतना ही रहेगा। अच्छा अब बताओ नीचे 5 लिखूं 7 लिखूं, एक बात याद रखना सीपी में ना लॉस जोड़ देते हैं तब जाके क्या बनता है, एसपी में लॉस जोड़ देते हैं तब जाके क्या बनता है, सीपी बनता है। भाई 6 का सामान बेच दिया, समझो बात को, बोलने की कोशिश करो। 6 का सामान बेच दिया, 1 का घाटा हो गया, अरे 6 में बेचा तब तो घाटा हो रहा है, तो चीज का रेट ज्यादा कर रहा होगा, तो ज्यादा बोले तो 6 में 1 जोड़ दिया 7, तो 1/7 और गुणा में 100, तो आंसर कितना आएगा 14/7% भाई। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? या फिर ये बात ध्यान रख लो, सेलिंग प्राइस में क्या जोड़ दो, लॉस जोड़ दो, तो क्या आ जाता है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना 6, लॉस कितना 1, तो कॉस्ट प्राइस कितना आया 7। तो यह बात या तो याद, ये बात याद रख लो, नहीं तो ओरली बोल लो यार 6 रुपए का सामान बेचा है, 1 का घाटा हुआ है, घाटा होएगा तो चीज ज्यादा की खरीद रखी होगी तभी तो घाटा होता है, प्रॉफिट होता तो चीज कम की खरीद रखी होती है, घाटा हो रखा तो चीज ज्यादा की खरीद रखी होती है। ये बात दिमाग में रखनी। अरे नहीं तुम लोगों को फिर भी ना आए तो तुम अपना सामान है जो भी तुम्हारे पास कीमती है, प्रीशियस है, वो कितने का भी ले रखे हो मेरे तो 10 रुपया में दे जाओ, घाटा अपने वहां पर कैलकुलेट करना आ जाएगा, है ना। ठीक है चलो पहली टाइप क्लियर, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस देके किस पे पूछेगा, कॉस्ट पे। अब अगली पॉइंट क्या बोलेगा, कॉस्ट पे, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस देके किस पे पूछ लेगा, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो तो उसको भी निपटाते हैं।
थर्ड पॉइंट देखो, यदि कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य पर, लाभ परसेंट, लाभ परसेंट 33/1/3% हो, तो सेलिंग प्राइस पर, तो सेलिंग प्राइस पर लाभ परसेंट बताइए। कल क्या वार है? सैटरडे। कल किसी ने छुट्टी कर ली, मंडे को आएगा 50 रुपीज जुर्माना है। 50, सीधी सी बात है, ज्यादा हूँ 50 मुझे दे देना, क्योंकि जो बंदे आए थे वो भी तो किराया लगा के आए थे पिछले सैटरडे को, ठीक है, जो आज आ रखे हैं। कल जिसने छुट्टी कर ली 50 रुपीज का जुर्माना है। अब देख लेना 50। भाई ऐसा है जी, इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, तू चला जा, 50 रुपया मैं दे दीजिए। नहीं नहीं रोहित कुमार ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, क्लास हमारी भी है ना। भाई वो तो बहुत अच्छी बात है, मन है भाई, भगवानों की आत्मा को बहुत अच्छा स्वर्ग में वास करवाए, दान पुण्य करना चाहिए हम। वैसे भी पंडित लोग ठहरे, है ना, ठीक है। भाई मैं कर्म से भी पंडित हूँ और वैसे भी पंडित, क्लियर। मैं हालांकि कर्म कांड से पंडित हूँ, क्लियर। जाति तो किसी की कुछ भी हो सकती है और टीचर की कोई जाति नहीं होती, क्लियर है कि नहीं? कर्म कांड से कोई भी पूजा पाठ कर रहा है वो पंडित ही है, क्लियर है कि नहीं? कभी ये मत सोचना, ठीक है। भाई मेरा थोड़ा सा ज्यादा ही विश्वास। अब देखो 33 से 1/3%, 1/3, ये तो सोल्व करना सभी को आता होगा। तो नीचे वाली टर्म क्या होगी भाई? नहीं, अब की बार सीपी पे है ये, तो नीचे वाली टर्म क्या होगी? सीपी। प्रॉफिट जितने का था प्रॉफिट तो उतने का ही रहेगा भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर? प्रॉफिट एक का था तो एक का ही रहेगा। अच्छा, अब मैं समान बोलना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। मैं इसे पूछूंगा सपना से, सपना तू कमजोर लगेगी इसमें, देखना बताना। तीन का सामान खरीदा, तीन का सामान खरीदा, एक का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ बचा सामान दो का बेचा या चार का? है कैसे? दो का बेचा, ऐसे कैसे? नहीं, मेरे बात को ध्यान से सुनना। तीन का सामान मैंने खरीदा, एक का प्रॉफिट हुआ। अरे प्रॉफिट तो जब होगा जब मैं सामान कम का खरीदूंगा, है ना अमित जी? अरे मेरे भाई, खरीद तो मैंने पहले पहले ही बता दी, तीन की खरीद है। खरीद तो मैं बता ही रहा हूँ, खरीद तीन की है, तो दो कैसे मान लोगे आप लोग यार? समझ पा रहे हो ना? मैं बता रहा हूँ कि तीन की खरीद है मेरी, तो दो कैसे मान लोगे? ध्यान से सुना करो ना बात को। भाई खरीद भाई, ये सीपी पे है तो सीपी, मैं कुल मिला के बात क्या है मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको ये नहीं है चीजें रटवाना चाह रहा हूँ। तो तीन का सामान मैंने खरीदा, एक का प्रॉफिट हुआ। भाई तीन का खरीद के प्रॉफिट लूंगा तो चीज ज्यादा की दूंगा, और ज्यादा की दूंगा तो कितने की दूंगा? चार की। परसेंट लगाना तो गुणा में 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 25%। ये मत करना, जो सीपी पे प्रॉफिट होता वही एसपी पे प्रॉफिट होता। प्रॉफिट तो प्रॉफिट है ना भाई, अलग चीज है। वो उस रेट के अकॉर्डिंग देखा गया है, ये इस रेट के अकॉर्डिंग देखा गया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्योंकि सीपी का रेट अलग है, एसपी का रेट अलग है, तो दोनों चीजें सेम नहीं आ सकती। क्लियर बात है क्या आपको? इससे बिल्कुल। चौथा पॉइंट, यदि सीपी पर लॉस परसेंट, लॉस परसेंट 8 से 1/3% हो, तो एसपी पर लॉस परसेंट बताइए, सेलिंग प्राइस पर लॉस परसेंट बताइए, ठीक है। एसपी पर लॉस परसेंट बताइए। चलो ये, तो 8 से 1/3% कितना होता है रोहित कुमार बता? वेरी गुड, 1/12। क्लियर? अब की बार रोहित का रिजल्ट आना चाहिए रोहित, ठीक है। 8 से 1/3% कितना? 1/12।
12 का सामान मैंने खरीदा, एक का हुआ लॉस, समझ 12 का सामान खरीदा, एक का लॉस हुआ, कितने का दूंगा? पक्का भाई? सीधी सी बात है भाई, 12 का सामान लॉस होगा ना तो चीज कम की दूंगा। तो भाई लॉस एक है तो एक ही रहेगा, तो नीचे आ गया कितना? 11% लगाना तो गुणा में 100। लॉस होएगा तो लॉस तब होता है जब मैं सामान ज्यादा का खरीद के कम का दे दूं, तभी तो लॉस होता है। 100/11 कितना होता है? क्लियर है? हाँ भाई, 9 से 1/11%। क्या ये बात क्लियर होगी क्या? हाँ भाई क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट दे के कॉस्ट प्राइस पे पूछेगा, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट दे के सेलिंग पे पूछेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है क्या? चीज़ों को समझ पा रहे हो क्या? उम्मीद करता हूँ चीज़ों को समझ पा रहे हो। क्लियर? आगे चले क्या? ठीक है सर, चलो आगे। मैं इसको इरेज कर दे। ठीक है, चलो अब आप लोग बता, ये थोड़ा सा फिर चेंज हो गया। आप लोग कहीं शोरूम पे जाओगे ना, ज्यादातर कहाँ, कोब का शोरूम है रोहतक में, कोब का, कोब का शोरूम है। क्लियर? वहां क्या मिलेगा? ऐसे मिलेगा, या किसी शोरूम पे आपको ये दिखाई दे जाए 50% प्लस 20% ऑफ, तो इसका मतलब 70 बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या नहीं है? 70% बिल्कुल नहीं है। अभी ये मान लो कि भाई 50% प्लस 20% ऑफ का मतलब क्या होता है? 70। क्लियर है कि नहीं clear? इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब क्या है सर? कोमा भी लगा सकता है या प्लस भी डाल सकता है। क्लियर बात है क्या? तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, पहले जो रेट है उस पर मैं कितना परसेंट छूट दूंगा? तो टैग रेट है, टैग, जो टैग लगा हुआ है उस पर दूंगा मैं 50%। फिर जो रेट बच गया 50% ऑफ देने के बाद, फिर उस पर मैं कितना परसेंट छूट दूंगा? 20%। फिर आखिर में वो कितने का पड़ा वो आप लोगों को पता चल जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे आसान तरीका मैं सबसे बाद में ही बताता हूँ। पहला तरीका तो ये लो, इससे मत करना जो अब बता रहा हूं। इससे क्यों मत करना? क्योंकि जो ये परसेंटेज है ना, ये मैं फ्रैक्शन में दे दूंगा, कंपाउंड फ्रैक्शन में। तो पहला जो तरीका बता रहा हूं उससे सोल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मान लो पहला रेट कितने का? 100 पे कितने की छूट हुई? 50% की छूट। 50% की छूट बोले तो 50 रुपए की छूट। तो 100 पे 50 रुपए की छूट, तो पे कितने करने पड़ेंगे? 50। हाँ भाई, एक छूट होते ही 50 पे करने के आगे। बात क्लियर है कि निकले? फिर दूसरी छूट कितने की है? 20%। इस 50 का कितना परसेंट छूट है? 20% छूट। 50 का 20% बोले तो कितने रुपए की छूट है? 10 की छूट। तो पे कितने करने पड़ेंगे लास्ट में? कितने पे करने पड़ेंगे? 40। लास्ट में कितने पे करने पड़ेंगे? 40। ये तरीका इसलिए मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ जो टर्म होंगी वो किस में आ जाएंगी? कंपाउंड फ्रैक्शन में, तो इससे परेशानी खड़ी हो जाएगी। क्लियर है? तो ये तरीका ठीक है, पता होना चाहिए, बट अप्लाई करना नहीं। क्लियर? तो भाई अब आपसे पूछा क्या है? समतुल्य बट्टा, मतलब ये दोनों बट्टे टोटल मिला के कितना परसेंट छूट मेरी करवाएंगे वो आपसे पूछ रहा है। तो बताओ कितने छूट करवा दी? आखिर में मुझे कितना पे करना पड़ा है? 40 रुपए पे करना पड़ा है। तो छूट कितने रुपए की करवा दी? 60 रुपए की छूट करवा दी। और 100 से देखने पर मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कितना परसेंट है? 60%। तो नहीं तो क्या कहूंगा? 60 की छूट कितने पर? 100 पर। परसेंट लगाना तो गुना में 100, कितना परसेंट आ गया? 60%। ये तरीका बिल्कुल मत लगा, बिल्कुल मत लगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है? x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई डिवाइड बाई 100। कोई इसको ऐसे ना कह के इसको ऐसे भी बोल देगा, सर ऐसे ही लिख लो आप, जो हम याद करते आए हैं एक्सेसिव के लिए, आप इसको ऐसे ही रहने दो। क्लियर? ठीक है, इसी को मैंने बोलने का तरीका है। क्लियर? छोटा बच्चा होएगा वो पानी को पानी थोड़ी ना बोलेगा, उसको बोलना नहीं आएगा, वो अलग तरीके से बोलेगा। तो वही है, वो चीज तो वही है पर बोल अलग तरीके से दिया।
क्लियर। ये माइनस, सर मुझे तो ये माइनस ध्यान नहीं रहेगा, तो ये ध्यान रख लेना। ये ध्यान रखोगे तो मैं क्या कह रहा हूं, और ये ध्यान रखोगे तो मैं क्या कह रहा हूं, इन बातों में फर्क है। क्लियर। यदि आप यहां माइनस लगाते हो तो ये वाली टर्म डायरेक्ट पुट करनी है, यहाँ ये वाली टर्म डायरेक्ट पुट करनी है। यहां यदि माइनस लगाते हो, 0 से 0, 0 से 0, 50 और 20 70, 70 में से 10 गया, कितना आ गया 60%। यदि यहां माइनस नहीं लगाते हो, यदि कहीं पे भी माइनस नहीं लगाते हो, तो इसका मतलब क्या है, जो डिस्काउंट होता है वो किस में होता है, माइनस में। डिस्काउंट किस में होता है, छूट। छूट का मतलब कमी, और कमी को मैं किस में मैथमेटिकल में किससे डिनोट करता हूं, माइनस से। तो यहां लिखूंगा -50 माइनस का 20 प्लस माइनस का 50 गुणा माइनस का 20 डिवाइड बाय 100। ये कितना हो गया, माइनस का 70, अरे 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, ये कितना हो गया, प्लस का 10। तो कितना आंसर आया, माइनस का 60। माइनस का 60 क्या डिनोट करता है, 60% की छूट। बात क्लियर है। अब आप लोग देख लेना, अब डायरेक्ट माइनस लगाओगे या फिर प्लस में ही रखोगे। प्लस में रखोगे सारी टर्म, तो हमेशा याद रखना जो डिस्काउंट होता है वो माइनस को शो कर। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो। ठीक है। यदि आप लोग इसका थोड़ा चेंजमेंट कर लेते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर। ये वाला तरीका भी नहीं लगाना, क्यों मना कर रहा हूं। ये वाला तरीका तब तक अच्छा है जब यहाँ कितनी टर्म दे रखी हूं, 2। यदि यहाँ कितनी टर्म आ जाए, 3, तो भाई पहले ये 2 का रिजल्ट निकालेगा, उनसे जो रिजल्ट निकला फिर ये तीसरे के साथ अप्लाई होगा। मैं बात को फिर रिपीट कर रहा हूं। जैसे टूर्नामेंट में मैच कौन जीतता है, पहले 2 का विनर, फिर उसका अगले के साथ मैच विनर होएगा। हाँ, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। तो इसमें भी यही है, सक्सेसिव का मतलब यही है, पहले इन 2 के साथ, फिर जो आंसर आएगा फिर वो तीसरे के साथ अप्लाई। क्लियर। तो ये वाला तरीका भी बड़ा होता है। क्लियर। तीसरा मेथड ये ही अप्लाई करना आपको, चाहे ये फ्रैक्शन 2 आए, चाहे ये कंपाउंड फ्रैक्शन आए, चाहे ये 2 टर्म आए, चाहे ये 3 टर्म आए, हमेशा यही वाला मेथड जो मैं बता रहा हूं यही वाला अप्लाई करना है। 50% का मतलब क्या होता है सर, 50/100। 50/100 का मतलब क्या होता है भाई, 1/2। टोटल कितना, 2। तो पे एक की क्या हुई, छूट। तो पे कितना करना है, 1 रुपया। लो जरा, और तो छूट को, ये परसेंट किसका था, डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट क्या होता है, कमी, और कमी के लिए ऊपर वाली वैल्यू को क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट। क्लियर। तो 2 का टोटल रेट था, तो 1 की छूट हुई, तो पे कितना करना पड़ेगा, 1 रुपया। 20% का, ये पेपर में ये वाली टर्म नहीं लिखनी है जो अब मैं लिखूंगा। क्लियर, ये दिमाग में होती है भाई। 20% का मतलब 1/5। यदि टोटल रेट 5 है तो 1 की क्या हुई, छूट। तो पे कितना करना पड़ेगा, 4। अब अपोजिट टर्म, इससे इन दोनों में से कोई कटती है तो काट सकता हूं, इससे इन दोनों में से कोई भी कटती है तो काट सकता हूं। कट रहा था, काट लिया। बात क्लियर है। नहीं काटता तो, नहीं काटता तो भी आंसर सेम आता भाई। क्लियर है। वहां कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ती। तो 1 और 5 की गुना कितनी, 5। 1 और 2 की गुना कितनी, 2। तो टोटल यदि 5 रेट हो तो आखिर में कितना पे करूंगा, 2 रुपये। तो कितने की छूट हुई, 3 रुपए की छूट हुई सर। छूट हमेशा किस पे देखी जाती है, टोटल रेट पे। टोटल रेट कितना, 5% लगाना तो गुणा में 100। 5 से 1, 5 से 20, 20 दिया, कितना हो गया, 60% का राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं। ये 2 टर्म दे दे तो भी यही तरीका रहेगा, 3 टर्म दे दे तो भी यही तरीका रहेगा, कंपाउंड फ्रैक्शन दे दे तो भी यही तरीका रहेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। ठीक है, ये बात ध्यान। क्लियर। तो ये मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। ये वाला तरीका अप्लाई बिल्कुल नहीं करना, ये वाला तरीका भी अप्लाई बिल्कुल नहीं करना, ये वाला तरीका ही अप्लाई करना। मैं इसको ना अब आपको इम्प्रेस करने के लिए मैं ऐसे भी कह देता जैसे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में सिखाया था। मेरे भाई सुनो, यहाँ 0 है, अरे आपको इम्प्रेस करने के लिए क्या कहता, देख ये चौथा मेथड हो गया। क्लियर। ये 50 और ये 20। पहले इन दोनों का क्या बताया था, टोटल। 50 और 20 कितना हो गया, 70। फिर दशमलव, फिर इन दोनों की क्या बताई थी, गुना। कितना हो गया, ठीक है, 50 दूना 100 भाई। ठीक है, ये हो गया 1000। अच्छा, 2 टर्म यहाँ छोड़ दी जाती है तो यहाँ इस तरफ, और ये वही बात,
डिस्काउंट है और ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो ये प्लस का इस तरफ आके ठीक है प्लस का ही रहेगा। मैं यदि अच्छा इंसान हूं तो मुझे दुनिया के किसी कोने में ले जाओ, मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ूंगा। क्लियर। ये बट डिस्काउंट तो माइनस को शो करता है ना, तो ये 10 इस तरफ आके प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। -70 + 10 तो कितना उत्तर आ जाएगा 60%। आपको लगेगा ओ नई चीज बता दी, बताई तो कुछ अलग नहीं, बात तो वही घुमा फिरा के बोली गई है। क्लियर बात है क्या आप लोग? सर बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग इन तरीकों से मत जाइएगा, ठीक है। ये वाला थर्ड तरीका बेस्ट है। क्लियर। चलो अब 3 आगे बताओ जरा। 3% है। यदि ये वाला लगाओगे तो पहले इन दो का रिजल्ट निकालना, फिर जो रिजल्ट इसका आएगा इन दोनों का वो इसकी 48 के साथ फिर वो लगाना मेथड, टाइम तो कंजप्शन बढ़ेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। तो भाई इससे मत जाना। 30% का मतलब कितना होता है 3/10। 3/10 का मतलब 10 का समान 3 की छूट, तो पे कितने करने पड़ेंगे 7। 50% का मतलब होता है 1/2। 2 का समान 1 की छूट, तो पे कितना करना पड़ेगा 1। 40% का मतलब होता है 2/5। 5 का समान 2 की छूट, पे कितना करना पड़ेगा 3 रुपये। क्लियर? कट रहा है कि नहीं कट रहा? नहीं कट रहा। 10 दूनी 20, 20×5 100, 7 एकम 7, 7 या 21। ये होता है टोटल और ये होता है पे जितना करना है। पे जितना करना वो थोड़ी ना हमारा आंसर होएगा। हमारा जो आंसर होएगा जो इन दोनों का डिफरेंस होएगा। क्लियर? 100 को देखते हुए, यदि 100 नहीं है तो हमारा जो मेथड रहेगा वो अलग रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा अलग? भाई 100 और 21 का गैप कितने का भाई? 79 की छूट हुई कितने पे? 100 पे। परसेंट लगना तो गुणा में 100, तो ऐसे करेंगे डील। क्लियर है कि नहीं? इन दोनों का गैप डिवाइड बाय टोटल गुणा में 100। क्लियर? यदि 100 है तो डायरेक्ट भी बोल सकता था कितना 79% हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। क्या? इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा। क्लियर है? तो ये 3 बट्टे टोटल मिला के यदि ऐसे जोड़ने लगो तो 30 और 50 है 80, 80 और 40 है 120। ऐसा कोई मूर्ख से मूर्ख दुकानदार भी नहीं होगा, सामान भी दे दे और रुपये भी ऊपर तक दे दे। क्लियर? क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ के? चलो समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, तो ये टोटल मिला के कितने? अब एक क्वेश्चन बताना आप लोग। 10%, 11 1/9%, ठीक है, और 12.5%। का समतुल्य बट्टा बताओ। का समतुल्य बट्टा बताओ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ। क्या बताओ? समतुल्य बट्टा बताओ भाई, क्या रहेगा आंसर? क्लियर? कुछ टर्म एक्यूरेट दे दे, कुछ कंपाउंड में दे दे, तो क्वेश्चन का डील करने का तरीका सेम ही रहेगा। क्या बताना? समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ। पहले तो ये टर्म सोल्व करनी आनी चाहिए, सोल्व करनी आएंगी तभी अप्लाई होगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो 10% का मतलब कितना? 1/10। 10 पे 1 की छूट, तो 10 से कितना हुआ 9। 11 1/9 सोल्व हो गया, कितना आया 1/9। 9 पे 1 की छूट, बोलो जरा कितना हुआ 8। 12.5% कितना होता है 1/8। क्लियर? 12.5% क्या होता है 1/8। 8 पे 1 की छूट, तो कितना हुआ 7। अब जो कट रहा था वो काट लूंगा, 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 10, यहाँ कितना बचा 7। बताओ कितने की छूट हुई? 3 की छूट हुई कितने पर? 10 पर। परसेंट लगाना तो गुणा में 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा 30%।
जो ऐसा ना करता वो थोड़ा सा ऐसे कर लेता, इस 100 के 10 के साथ एक जीरो इसके साथ भी चिपका दी और इस 7 के साथ भी एक जीरो चिपका दी, 100 पे 70 डायरेक्ट बोल देता 30। क्लियर बात है, वो हमारा ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप लोग एक बार गाड़ी सीखना स्टार्ट करते हो तो भाई एक बार में आपको थोड़ी ना एक्सीलेटर पे पैर रखना सिखा देंगे। पहले तो ये बोला जाएगा भाई फर्स्ट गियर में, जब आप लोग फर्स्ट गियर लगा दोगे बिना एक्सीलेटर पे पैर रखे, थोड़ा क्लच छोड़ोगे धीरे धीरे, तो गाड़ी ऑटोमेटिक मूव होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर, ठीक है भाई, बस इतनी सी बात है। क्लियर, अब मैंने आपकी मैडम को इतना ही सिखा रखा है, गाड़ी को आगे पीछे प्लॉट मेरा थोड़ा बड़ा है। क्लियर, ठीक है, उसमें गाड़ी आगे ले जाएगी पीछे ले आएगी, आगे ले जाएगी पीछे ले जाएगी, बस उसको भाई हर चीज को, हर किसी का एक लेवल होता है कि मुझे ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो आने का फायदा भी होगा, धीरे धीरे चीजें सारी सिखा देंगे, वही बात यही है। क्लियर, तो भाई जो चीज सिखाई जा सकती है, अब उनको मैं शुरुआत में ये कहता है एक्सीलेटर पे पैर रख, ठीक है, और दबा पंजा पूरा, तो कहाँ ले जाते है ना। फिर उसके बाद तो भाई जब आपको ये चीज पता होगी, ठीक है, फिर मैं उसको एक्सीलेटर पे पैर रखना भी बताऊंगा कि भाई इसके साथ एक एक जीरो और लगा के आंसर निकाल सकते। शुरुआत में थोड़ी ना बताया जा सकता है डायरेक्ट सारी चीजें। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। मान लो किसी के घर में लड़ाई मचवानी हो और कोई कोई गलत काम कर दे या कोई तोड़ फोड़ दे, तो टुकड़ों में बात बताना अगले वाले को, आते ही डायरेक्ट बात बता दी तो 100 पे पार आ जाएगा। एक तो इंसान खुद बाहर जाता है कमाने के लिए, ठीक है, तो दुखी हो जाता है, क्योंकि हर कोई इंसान ये सोचता है क्या पता इससे कितना काम निकलवा लूं। ठीक है, दुखी कर देते हैं किसी, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो, ठीक है, प्राइवेट। और प्राइवेट एम्प्लॉय सारे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते नहीं, प्राइवेट एम्प्लॉय है या कोई खेती कर रहा है, बाहर से खेत से कमा के आया या प्राइवेट कंपनी में से आया, आते ही ये बता दिया उसने न्यू कर दिया, तो वो तो भाई 100% कपार आई है। क्लियर, तो वैसे कभी भी नहीं करना होता, बाहर गए हुए इंसान को कुछ नहीं बताना होता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्लियर, आके बात टुकड़ों में बताओ जिससे वो चीजों को समझे, नुकसान और फालतू करवाना तो डायरेक्ट बोलो। क्लियर, ठीक है, समझ पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो, उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पा रहे हो। ये क्वेश्चन और बता सर, मैं इसको पीछे ले लूं इसको आगे ले लूं और इसको बीच में ले लूं तो क्या आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो ओवरऑल निकालना है, अलग अलग थोड़ी ना देखना है। क्लियर, ओवरऑल निकालना हो तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर, ठीक है, यदि अकेला एक वैल्यू दूं, मान लो अकेली 10% की छूट दे दूं, अकेले 20 की छूट दूं, इस वस्तु पे 10 की छूट इस वस्तु पे 20 की छूट, तो रेट का फर्क पड़ेगा। क्लियर, बट यदि ओवरऑल निकालना है तो किसी को आगे पीछे लिख लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 10% का मतलब 1/10, 10 से कितना हो गया भाई 9, 20% का मतलब 1/5, 5 से कितना हो गया भाई 4, 25% का मतलब 1/4, 4 से कितना हो गया भाई 3, जो कट रहा था काट लिया, 4 से 4 काट लिया, 10 पंजे कितना हो गया 50, 9 तिया कितना हो गया 27, कितने का गैप है 23 का गैप है, कितने से 10 से। ठीक है, परसेंट लगाना तो जो गैप होता है वही तो छूट को डिनोट करता है, तो 50 दूना 100, 23 दूना कितना हो जाएगा 40%, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या। हाँ भाई, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें बताना जरा, विक्रय मूल्य कितना है 400 रुपए, ठीक है, डिस्काउंट कितना परसेंट है 20%। आप कोई किताब लेने के लिए जाते हो, ठीक है, उसने बोला भाई 400 का सामान दिया है मैंने, बेचा तुझे 400 का और तुझे छूट भी दी है, कितने परसेंट की 20% की, तो बताओ इस पे टैग कितने का लगा हुआ है। टैग बोले तो एमआरपी, एमआरपी बोले तो अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य, प्रिंटेड मूल्य। क्लियर, एमआरपी पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं एमआरपी बताओ कितने का है। क्लियर, तो देखो ये कितने का सामान उसने मुझे बेचा, 400 का बेचा। अच्छा 400 का जब मैंने उसने मुझे सामान बेचा तो छूट करके बेचा,
छूट कितने की दी? 20 की। तो भाई कितना परसेंट उसने लिया मुझसे? 80% मुझसे लिया है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 100 की वैल्यू निकाल। ठीक है, 80 से 5 पे कट गया, 5 गुणा 100 कितना हो जाएगा? MRP कितना है? 500। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ? बस आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करेंगे आप लोगों से कल। ठीक है, तो आप लोग भी हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लवी मैथमेटिक्स। लवी मैथमेटिक्स ऐप पे जाके आपको टेस्ट सीरीज लगानी है तो टेस्ट पास में जाइएगा, वहां से चीजों को आप लोग चेक कर लेना, कौन सी आपको मॉक टेस्ट बाय करने हैं, वहां से कर ले सकते हो। और ऐप से हमारा रीजनिंग का कोर्स और मैथ का कोर्स ले सकते हो। थैंक यू। ठीक है।